टूट जाएगा। आपको सलीका ही नहीं उठाना कैसे है, मशीन को खींचना कैसे है, इसके लिए थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा, तब तो आप कर पाएंगे ना। ये सब उसी की तैयारी है, ये सब उसी की तैयारी है। आपने मेरी बात समझ ली तो जीवन में आपके फूल खिलने लगेंगे, आप अपार आनंद से सराबोर हो जाओगे। भौतिक चीजें ये मैं आपको देता हूं। अगर आप मुझे ले जाने की गारंटी दो तो मैं आप सबको बिलियनर बना दूं, वैसे भी बना दूं। एक बहुत बड़ा सूत्र है सेवा। सेवा खूब करो। जिनके झगड़े हो रहे हैं, मुकदमेबाजी, एक बहुत सुंदर सूत्र बता देता हूं। आप यहां मंदिर में आओ, सफाई का काम शुरू कर दो, कोने कोने साफ करना, चमकाना शुरू कर दो। मैनेजमेंट से पूछ लो, इनसे बता देंगे। आप जीत जाओगे मुकदमे में। इलेक्शन जीतना चाहते हो, सेवा करो, सफाई करो, पक्का जीत जाओगे। और मीठी चीजें खूब बांटो। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जो मैंने आपको बताया मकर संक्रांति पर, तिल और गुड़ की मिठाइयां अब खूब बांटो, जीत जाओगे। अपनी कमाई का एक हिस्सा परमार्थ पे खर्च करो। ये मंदिर कितने लोगों की मेहनत से मुझे बताया गया पहला मंदिर है, और मैं सच में बहुत भावुक हूं। जो बात कह रहा हूं बहुत गहराई से और दिल से कह रहा हूं। अपनी कमाई का एक हिस्सा अच्छे कर्म पे खर्च करो, लोगों की सेवा पर, परमार्थ पर। तो बहुत से लोग कहते हैं कितना करूं, 10%। आप देखोगे जो सक्सेसफुल कौमें हैं वो तो कोई दसवंध निकालता है, कोई दसवंध निकालता है, कोई और भी ज्यादा। जो पूरी दुनिया जिनके विरुद्ध खड़ी है वो भी तन के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो भी शायद कुछ निकालते हैं, जकात है, जो भी कह लो। सब कुछ इसके भीतर है। ये आपके कर्म है और ये आहुति। देने वाला हमेशा बड़ा बनता है। हमेशा देने की और बांटने की इच्छा रखो, कामना रखो। प्रभु से प्रार्थना करो कि साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हमेशा देने की भावना रखो, जाएगा कुछ भी नहीं आपके। लेकिन वही अब मैं इंडिया से आया यहां पर, तो वहां की करेंसी तो चलेगी नहीं। तो जहां जहां गया वहां की करेंसी, तो करेंसी कहां से आएगी? कन्वर्ट करनी पड़ती है। रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये कन्वर्जन सेवा, ये कन्वर्ट करो आप, ये आपके साथ जाएगा। और आपका बाद का जीवन छोड़ दो, आप इसी जीवन में समृद्ध हो जाओगे। तो खैर ये तो अलग बात है, इसमें और बताऊंगा। प्रत्याहार, इसके बाद धारणा, धारण करना, इसके बाद ध्यान, भजन और समाधि। धारणा में ये समझ लो, आप स्टोर में जाते हो, क्या पूरा स्टोर लेके आते हो? नहीं, जो धारणा करके जाते हो, जो सोच के जाते हो कि ये लेना है, या सामने ही बहुत होशियारी से गेट के पास ही तरह तरह के ऑफर लगा के रखते हैं स्टोर वाले। आप ठिठकते हो, जिस पे ठिठके, जिस पे रुके, उस पे देखा कि बाई 1 गेट 1 फ्री। अब सोचते हो अभी तो काम नहीं है, अगले हफ्ते पड़ सकता, अगले महीने पड़ सकता, या बाद में कभी पड़ सकता है, चलो ले लेते। घर पे फोन करते हो वाइफ पे, कह रही ये है, डील है इसमें। अरे आपके पैसे से ही सारा खेल है। लेकिन आप वहां पे रुक गए। अब आपने उसको धारण कर लिया। जो धारण करके आए थे वो तो धारण है, वो तो आपने धारा हुआ है। अब ये नई धारणा आपने ली, तो अब आप, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि आप करने गए ग्रोसरी, लेके घर पे आए टायर। ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जब टायर लेने जाते हो तो टायर ही लेके आते हो, स्ट्रॉबेरी लेके नहीं आते हो। जब आप बड़े होलसेल स्टोर में जाते हो, नाम लूंगा तो प्रचार हो जाएगा, तो बहुत बचना पड़ता है। मुझे क्या करना? तो जब स्टोर में आप जाते हो टायर लेने के लिए, टायर ही लेके आते हो ना। टाइम जो लगता है बदलता होते, बगल में आप
आइसक्रीम खा लेते हो, पिज्जा खा लेते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग कुछ और ले आते हैं, ले भी लेते हो अगर धारणा वहां चली गई तो। ये धारणा कमाल की है, किसी को मत गलत समझना, नहीं तो आप गलत हो जाओगे। किसी को मत बुरा समझना, नहीं तो आप बुरे हो जाओगे। किसी को पापी मत समझना, नहीं तो आप पापी हो जाओगे। जो है वो जाने अपने कर्म को, आप कहां फेर में पड़े, आपको क्या मतलब। पहले हम खुद को ठीक कर लें, फिर जगत को ठीक करने के बारे में सोचेंगे। धारणा में सतर्क रहना। किससे कैसी संगति, संगति बहुत कमाल की है। घर से घर जल लेके जाओ और उसे आप गंगा जी में डाल दो और फिर निकालो। अब वो घर का जल तो विलीन हो गया संगति में, अब वो गंगा हो गई। दूध का गैलन लो, पैन में निकालो, अब 1 2 बूंद 4 बूंद 10 बूंद 1 चम्मच पानी लो, उस दूध में डालो और फिर दूध निकालो। पानी कहां गया? संगति में, अब वो दूध हो गया। जिसकी संगति करोगे वही हो जाओगे। एक ऐसी आकृति बनाओ, तो मैं पूछूं ये क्या है, ऐसे पेन से खींच दिया तो आप बोलोगे ये तो भिखारी का कटोरा है। कोई बोलेगा ये तो तलवार है, कोई बोलेगा ये बास्केट है, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा खंजर, कोई बोलेगा रस्सी, कोई बोलेगा सांप। लेकिन अगर मैं इसे ओ लिख करके ऐसे पाई रख करके ऊपर एक बिंदु बना दूं तो ये ओंकार का चंद्रमा बन गया। ये ओंकार का चंद्रमा है। ये किसने डिसाइड किया? संगति ने। संगति अच्छी करो। नेगेटिव लोगों की संगति करोगे, नकारात्मक लोगों की संगति होगी, आप भी नेगेटिव हो जाओगे। सतर्क रहो। धारणा के बाद ध्यान और भजन। अमूमन ध्यान कहा जाता है, मैं 2 डायमेंशन की बात करता हूं। केवल कोई सिनेमा देख रहे हो आप, आवाज नहीं है तो कुछ समझ में आएगा? बहुत कम समझ में आएगा। तो यह ध्यान भजन है, देखना और सुनना। 2 क्रियाएं हैं, एक साथ होती हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग शार्प करना पड़ेगा। अब इसमें हम सीखते हैं, जब आप ध्यान भजन में उतर जाओगे तब आप समा जाओगे उस पूर्ण में, परिपूर्ण में, और आप वो हो जाओगे जो आपको अंदाजा नहीं है। या आप हो, आप प्रभु का अंश हो, फिर भी आप इतने परेशान क्यों हो? क्योंकि आप खुद को नहीं जानते, आप स्वयं को नहीं पहचानते। अगर आप खुद को जान जाओ तो बात बदल जाए। तो अब यहां से शब्द योग का अभ्यास, ध्यान भजन। ध्यान भजन के लिए बहुत जरूरी चीज है सिमरन। ये दरअसल धारणा का हिस्सा है। तो क्या सिमरें? अपने प्रभु को, अपने मालिक को, उस महाशक्ति को। तो कोई भी नाम ले लो। अच्छा, तो जाप करना है? नहीं, जाप और सिमरन बोथ आर 2 डिफरेंट थिंग। ये क्या भला है? सुन लो, सीख लो। जाप, इसमें विस्पर करते हो, इसमें जो भी आप चैंटिंग करते हो, विस्पर करते हो, यानी कि आपके भीतर से एक ऊर्जा बाहर निकल रही और उस नाम में, उस शब्द में, उस मंत्र में लिपटकर बाहर फैल रही। ये आपका ऑरा बना रही, डेवलप कर रही आभा मंडल। ये भी बहुत कमाल की चीज है। लेकिन आपने बाहर ठीक कर लिया, अंदर तो कुछ रहा ही नहीं, तो बेकार हो गया। सब कुछ बाहर ही कर दिया और अंदर तो कुछ नहीं, तो खाली रह गए। सिमरन, इस क्रिया प्रक्रिया में जीव का, टंग का मूवमेंट नहीं होता, जीव में कोई स्पंदन नहीं होता। अंतर में नाम लेते हैं। तो कौन सा नाम? कोई भी नाम जो भी आपको आपके गुरु ने दिया, इसके लिए नाम का दान आपको लेना चाहिए।
और जब तक नाम का दान नहीं मिलता, बड़ा शक्तिशाली मंत्र है, बहुत आदर सूचक। जय, जय में विजय है। इसके बाद गुरु, गुरु में पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स है, पूरी कायनात है, सारी धन संपदा सब इसी में गुरु में है। और देव, देव में सम्मान है, मान है, प्रतिष्ठा है, आदर है। तो जय गुरुदेव भी कर सकते हैं। जय गुरुदेव उस कलयुग का बहुत शक्तिशाली मंत्र है। रामचरितमानस में कई बार आया है, हनुमान चालीसा में कई बार आया है, बहुत से ग्रंथों में जय गुरुदेव, जय गुरुदेव बहुत सिद्ध मंत्र है। आप बाहर लें, अंतर में लें, सारे काम बन जाते हैं। मेरे गुरु महाराज ने इसे कलयुग में जगाया, इसलिए उनको बहुत से लोग पूरे समूचे भारत में बाबा जय गुरुदेव भी कहते हैं। उनका नाम जय गुरुदेव जय नहीं है, वो तो साफ साफ कहते थे जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। उनका नाम तो कुछ और, देह का नाम कुछ और, लेकिन उन्होंने इसको जागृत किया। तो आप जय गुरुदेव भी कह सकते हो। तो कैसे? कोई माला ले लें तो अंदर में जब बार बार वो मंत्र आएगा तो अंदर की जो मिट्टी है ये नरम हो जाएगी, आप विनम्र हो जाओगे, बहुत काबिल हो जाओगे। अब यहां से आप सीख लो। तो दूसरी चीज आती है ध्यान। तो ध्यान तो हमको पता है, हाँ क्या पता है, आंख बंद कर लेना, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं। आप सीख लो इसे। देखो ध्यान की युक्ति ऐसी, ये अभी आप आंख बंद कर लो, आप अभी से कोशिश करो तो आज से ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। देखो ध्यान में सामने एक बिंदु पर बहुत दूर चले जाओ, रॉकेट की स्पीड से सामने चले जाओ। अब यहां पर एकदम ठीक सामने बहुत आगे चले जाओ तो एक ब्लैक पैच दिखाई पड़ रहा, किसी को ग्रे, कुछ लोगों को सफेद भी दिखाई दे रहा। जो ब्लैक है वो धीरे धीरे ग्रे हो जाएगा, यानी उसमें रोशनी आ जाएगी, और जब ज्यादा रोशनी आ जाएगी तो वो सफेद दिखेगा, प्रकाशवान। ये सामने जो दिख रहा आप काला अंधेरा सा, ये आपके कर्मों का जखीरा है। अनंतों जन्मों के कर्मों को आपने जमा कर लिया, उसे ही भोग रहे हो धीरे धीरे। तो अब सामने दृष्टि को केंद्रित करो, और विदाउट ब्लिंकिंग, बंद आंख में भी आप ब्लिंक करते हो। ये देखो, अभी देखो, आप कुछ देर तक फोकस करने के बाद ब्लिंक कर दोगे, आंख पलके झपक जाएंगी अंदर में ही। इसको रोकने की कोशिश करो। गहरी सांस लेकर के आप सामने होल्ड करो। ये जब आप होल्ड करोगे तो बहुत कमाल का अनुभव होगा। कुछ दिनों तक होल्ड करते करते आपका ब्रेन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अंदर बहुत सारी कष्ट और परेशानियां मिटने लगेंगी। आप एक पॉइंट पर फोकस हो जाओगे और आप बहुत सारे काम इससे साध सकोगे, कर सकोगे। ये तो बहुत बिगनिंग, शुरुआती बात है। आगे कभी मौका मिला तो मैं आगे इसके कई स्टेप आगे का अनुभव आपको कराऊंगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। सीधे देखो आप आंख बंद करके, एकदम मिड पॉइंट में, बीच में। ये बीच में धब्बा सा एक कोई पॉइंट अगर दिख रहा है तो उस पर आप होल्ड करो, नहीं तो एक इमेजिन करके आप रुक जाओ वहीं पर। यहीं से आपको जानने की
तरकीब मिलेगी और यहीं से एक सुराख होगा और यहीं से आपको अपने प्रभु का दीदार होगा। जिनकी आपने मंदिर में पूजा उपासना की, अगर ये सच में है तो सबके दर्शन आप कर सकोगे। इसमें कुछ भी धोखा नहीं है, कोई फीस तो है नहीं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ो और उस एक पॉइंट पर फोकस करो। जब ब्लिंक हो जाए, पलक चपक जाए तो उसे रोको, एकदम सहज होकर। जो लोग बैठ नहीं सकते बहुत देर तक, वो लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह कि सो मत जाना आप। बहुत से लोग सो जाते, तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, क्यों मोह नींद में सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। सामने कुछ लोगों को सफेदी सी दिखाई दे रही, ये कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें चमक पैदा होगी, इसमें खनक पैदा होगी, जैसे हीरा चमकता है, जैसे तारे टिमटिमाते हैं, बस उसी प्रकार से जब भी ये चमक खनक पैदा हो, जब भी ये टिमटिमाए, तुरंत आपको उस सुराख के भीतर, उस चमक के भीतर समा जाना है। जैसे ही आप भीतर जाओगे, सूरत की दरत में चेतना उलट जाएगी और ऐसा भी मौका आएगा कि आपको जमीन ऊपर और आसमान नीचे भी दिखाई देगा। कबीर साहब ने इसी को कहा कि कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो बहुत कुछ छुपा हुआ है इसमें। ये जब आप नियमित प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा कमाल का अनुभव होगा, तरह तरह के एहसास होंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि आपके भीतर बहुत शक्ति है। मुख्य चाबी, असली चाबी इसके बाद के स्टेप में खुलने वाली है। सुमिरन ध्यान, ये जो आप कर रहे हैं ध्यान है। धीरे धीरे आप जो आगे तक गए, पीछे लाने की कोशिश कीजिए, दोनों आंखों के मध्य में आइए। अब गौर से बातों को समझिए। इसके बाद जो आप अनुभव करोगे, इससे आपका ध्यान पूरा ध्यान बनेगा। जो मेडिटेशन कहते हैं, दरअसल सेकंड डायमेंशन इसका, दूसरा हिस्सा भजन। व्हाट इज भजन? उस ब्रह्मनाथ को सुनना। ये बाहरी कानों से नहीं, अंतर के दिव्य कानों से। अभी आप यहां बैठे हुए हो, आपको एक वाइब्रेशन सी आ रही है, कई लोगों को सुनाई पड़ रही, कुछ लोगों को नहीं भी पड़ रही। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सारा रहस्य इसमें छुपा हुआ है, सब कुछ। ये जो आपने ध्यान केंद्र बनाया है, बहुत कमाल का है। इसमें अपार शांति। आप सब जो भी यहाँ आसपास रहते हैं, यहाँ पर नियमित रूप से अगर आप प्रैक्टिस करें तो आप वो खजाना पालेंगे जो आपने सोचा नहीं है। अब तक केवल सुनते आए हो, अभी तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो अब आप ऐसा करो कि दोनों कान को अपनी उंगलियों से बंद कर लो। अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लो। धीरे से देख लो कैसे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जिसमें आप सहज हो। घर में जब आप इस प्रैक्टिस को करना, तो आप ऊपर से कोई टॉवेल या कोई चादर डाल देना, कोई कंफर्टर। ये जब ऊपर से चारों तरफ से वाइब्रेशंस आ रही हैं आपकी तरफ, ये शब्द हैं, ये ब्रह्मनाद, ये नाद आपकी तरफ प्रपात की तरह, जैसे कोई सैलाब चला आ रहा है, इस तरह से आपकी तरफ आ रहा। आपको इसमें डूबना है और इसमें कोई नेगेटिविटी आपके भीतर नहीं होनी चाहिए।
अगर है तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए और कुछ होना नहीं चाहिए, कोई विचार न हो। इसमें करना क्या है कि जो वाइब्रेशन आ रही हैं, जो झंझनाहट सुनाई पड़ रही, उसको सुन करके उसमें जो भी धुन है, जो भी आवाजें हैं, उसको अलग अलग करना है, पृथक पृथक करना है, उसको बांट देना है। ये पूरा ऑर्केस्ट्रा है, इसको सुनने की कोशिश करनी है। अगर ये सूत्र आप समझ गए तो आज से आपका जीवन एक अलग दिशा में जा रहा, गजब पॉजिटिविटी आ जाएगी। दुनिया की हर कायनात आपको मिल सकती है। इसके बाद हर व्यक्ति का अलग अलग स्तर होता चला जाएगा। जैसे कि प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा जब होती है, तो जब आक्रांताओं ने हमला किया तो ये मूर्तियों ने जिन पर प्राण प्रतिष्ठित हो गए, इन्होंने रोका क्यों नहीं? इसलिए कि हर व्यक्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर्सनल थी। ये पर्सनल होती है, निजी होती है। इसीलिए जिसने प्राण प्रतिष्ठा की उसको तो परमात्मा नजर आते हैं, और जिसने नहीं की उसको कुछ नहीं दिखता। तो ये बहुत पर्सनलाइज लेवल पे अब आप जाने वाले हो। तो अब आपको दोनों कान बंद करके कुछ देर के लिए यहां पर फोकस करके ऊपर की तरफ उठना है। अब इस प्रैक्टिस को कर लो आप। इसको कहते हैं भजन। दोनों कान बंद कर लो। धीरे धीरे आप दोनों आंखों के बीच में समेट लो खुद को। धीरे धीरे आंख मत खोलना तुरंत। कभी भी ध्यान और भजन में एक साथ आंख नहीं खोलना। पहले दोनों आंखों के बीच में आ जाओ, थोड़ा वहां विश्राम कर लो, फिर उसके बाद खोलना। देखो, ये जो आपने किया, ये आपको अपार, आपके अंतर्मन को अद्भुत शांति से भर देगा। ये अलौकिक अनुभव कराएगा। आपके भीतर बहुत रोशनी है, प्रभु का अद्भुत आलोक, दिव्य आलोक, ये आपको उससे भर देगा। ये जो आपने कान बंद करके सुनने की कोशिश की, दोनों आंखों के मध्य में आपको जो झंझनाहट, जो वाइब्रेशन सुनाई पड़ी, जो पहली आवाज अधिकतर लोगों को, कई लोगों को अलग अलग अनुभव हुए,
लेकिन अधिकतर लोगों को जो झंझनाहट सुनाई पड़ी वो आवाज़ क्या है? घर में, हिंदुओं के घर में एक छोटी सी घंटी होती है, उसको जोर से आप बजाओ, स्पीड से। ये जो आवाज़ है, ये यही आवाज़ है, मतलब सिमिलर, नॉट सेम, सिमिलर। ये घंटियाँ हिंदुओं के घर में इसलिए रखी गई कि ऐसी आवाज़ मिलेगी। इसके अलावा और भी चीज़ें रखी गई, मंदिरों में घंटे लगाए गए, शंख रखे गए, कहीं कहीं पखावज या नगाड़े जैसे वाद्य यंत्र रखे गए। ये सब बताने के लिए है कि ये सारे ध्वनियाँ आपको सुनाई पड़ेंगी। ये धीरे धीरे एक एक ध्वनियों को आपको अलग करना है कि कैसी चिड़िया चहचहा रही या कैसी आवाज़ आ रही। ये खोल के आपको किसी से शेयर नहीं करना, साझा नहीं करना। आपके जो अपने अनुभव हैं आप गुरु से तो बता सकते हो, लेकिन न किसी और को आपने बता दिया तो वो मालिक बैठा, ये बंद हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे शेयर नहीं करना। आप इस अनुभव को छुपा के रखो। ये तो बताओ कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, पर क्या कर रहा हूं ये एग्जैक्टली आपको बताने की जरूरत नहीं है। बोले बहुत डिवाइन फीलिंग आ रही है। इतनी डिवाइन फीलिंग्स आपके भीतर भर जाएंगी कि आप हैरान हो जाओगे। बहुत अद्भुत अनुभव आपको होंगे। देखो, मैं चाहता हूं कि आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएं, तो आप यहां से बहुत कुछ लेकर जाओगे। अभी उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको एक चीज सिखा देता हूं। ये आपके हाथों में 4 उंगलियां और 1 अंगूठा, दोनों हाथों में, यानी कि ये 8 उंगलियां 2 अंगूठे, इनको दोनों ये मुट्ठी बना लो, ऐसे ऐसे बना लो एकदम। ये जो उंगलियां हैं बीच में, पाम के, हथेली के मध्य में ये टच करेंगी। अब ऊपर की 2 उंगलियां खोल लो आप। अब ये अंगूठे के साथ जोड़ दो। अब ये कली की तरह एक मुद्रा हो गई। इस मुद्रा को मुद्रा शास्त्री कुबेर मुद्रा कहते हैं। उनका ये मानना है कि इस मुद्रा में बैठने से आपके मस्तिष्क में अद्भुत स्पंदन होता है, जिससे आप भविष्य में धनी बन जाते हो, पैसे वाले, अमीर बन जाते हो, रिच बन जाते हो। मेरा ये मानना है कि ये इस मुद्रा के साथ नाइंसाफी है। ये बहुत कम मूल्यांकन है इस मुद्रा का। ये मुद्रा दरअसल आपकी आज्ञा चक्र पर प्रहार करती है, और जब आप साधना में बैठते हो, ये मुद्रा इस चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। और जब ये चक्र एक्टिवेट हो जाता है, तब आप आज्ञा देने के काबिल बन जाते हो, अपने मालिक बन जाते हो, अपने स्वामी बन जाते हो। इसीलिए इस मुद्रा को आज्ञा चक्र कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। तो आप कहोगे मालिक तो हम अभी भी हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, अभी सत्संग में बैठे हैं, शाम को पार्टी में जाएंगे। कुछ लोगों को तो अभी जाना है, बार बार घड़ी देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि जल्दी से ये 3:30 तो अभी 20 मिनट बचे हुए हैं, पर टाइम से 5 मिनट पहले निकल जाते हैं। कुछ लोगों के भीतर ये भी ख्याल आया। आप मन पढ़ सकते हो। इस अभ्यास से आप दूर तक भूत भविष्य जान जाते हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि आज की जो ये रात बीती, आकाश मंडल में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, और 4.5 महीने के लिए बहुत अद्भुत और विचित्र सा समय शुरू हो चुका है। आपको बहुत अलर्ट रहना, बहुत बड़ा रिस्क मत लेना, स्पेकुलेशन मत करना। बहुत कम पैसा लगा करके जल्दी से बड़ा कर लेना है, स्टॉक मार्केट में डाल देना है, फंस जाओगे। क्योंकि इस टाइम पे बहुत अप एंड डाउन्स होंगे, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, एक्सीडेंट्स बहुत होंगे। वो किस प्रकार के होंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है आग बहुत लगे, चलते हुए गाड़ी के टायर फट जाए, या हो सकता है कहीं ब्लास्ट हो जाए,
हो सकता है बहुत जगह ब्लास्ट हो जाए, हो सकता है कि एयर क्रैश हो जाए, ट्रेन या रोड एक्सीडेंट्स में लोगों को अपनी जान खोनी पड़े, कई प्रकार के झगड़े हो सकते, दो राष्ट्रों में, दो देशों में गर्मा गर्मी बढ़ सकती, तनाव बढ़ सकता है, अनेक प्रकार की चीजें